क्या किसी इंसान की मौत एक बूंद पानी से हो सकती है? विश्वास से बने हुए विचार इतने ताकतवर होते हैं कि वो आपके हृदय, नर्वस सिस्टम और शरीर को ही नहीं बल्कि प्राणों को भी प्रभावित कर सकते हैं। 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन 1 मिनट में लिया गया फैसला पूरी जिंदगी बदल। इस दुनिया में बड़ा कौन नहीं बनना चाहता साहब, लेकिन सच कहूं बड़ा वही बनता है जिसकी सोच बड़ी होती है। कहते हैं कि हार और जीत आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लिया तो हार है और ठान लिया तो जीत है। आज मैं कुछ अलग बात करने जा रहा हूँ कि कैसे एक विचार हमारी जिंदगी को बना सकता है आबाद या बर्बाद। एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक कुम्हार मिट्टी से कुछ बना रहा होता है। जैसे वो कुछ बना रहा होता है, उसकी पत्नी आती है और उससे पूछती है कि आप क्या बना रहे हो। वो कुम्हार बताता है कि मैं चिलम बना रहा हूँ। आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में खूब बिकेगी। जो लोग नशा करते हैं उन सभी के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरत है। उसकी पत्नी बोलती है कि आप सुराही क्यों नहीं बनाते, गर्मी आ रही है, सभी को ठंडा पानी चाहिए, ये भी खूब बिकेगी। कुम्हार थोड़ी देर रुकता है, सोचता है और बोलता है बात तो सही है, चलो अब सुराही बनाते हैं। जैसे ही कुम्हार मिट्टी को लेता है और गूंदता है, उसको सुराही का आकार देता है, वैसे ही मिट्टी में से एक आवाज आती है, हे कुम्हार, ये क्या कर रहा है? पहले कुछ और बना रहा था, अब कुछ और बना रहा है। पता है कुम्हार ने उससे क्या कहा? कुम्हार मिट्टी से कहता है कि मेरा विचार बदल गया। अब ध्यान से सुनना, मिट्टी अब कुम्हार से क्या कहती है? अबे कुम्हार, तेरा तो विचार बदला है, मेरी तो पूरी जिंदगी बदल गई। पहले चिलम बनती, खुद भी जलती, दूसरों को भी जलाती। अब सुराही बनूंगी, खुद भी शीतल रहूंगी और दूसरों को भी शीतल करूंगी। मेरे दोस्त, एक विचार से ही कैसे जिंदगी बदल जाती है। और मजे की बात तो यह है कि सोचने का एक पैसा भी नहीं लगता। You don't need to pay any single penny from your pocket। और मानो आपके कुछ सपने होंगे, कुछ ड्रीम होंगे। आपने सोचा कि मुझे एक बड़ा सा घर चाहिए। मानो आपके दिमाग में आया, एक BMW का विचार आया। जैसे ही BMW का विचार आपके दिमाग में आया और आपके फोन में मैसेज आया, 1 लाख डिडक्ट फ्रॉम योर अकाउंट। 1 लाख रुपए आपके खाते से कट चुके हैं क्योंकि आपने BMW के बारे में सोचा। नहीं मेरे दोस्त, ऐसा नहीं होता है। सोचने का एक पैसा भी नहीं लगता। मैं आपको बताना क्या चाहता हूं, जब सोचना ही है तो बड़ा क्यों नहीं सोचते। सोचना एक शुरुआत है जो आप जिंदगी में चाहते हैं। बड़ा क्यों नहीं सोचते। एक बार क्या हुआ, एक गरीब व्यक्ति एक सूखी सी रोटी हाथ पर लेकर कुछ खा रहा था। उस रोटी के ऊपर कुछ भी नहीं था, लेकिन वो कौर तोड़ता और खाता, कौर तोड़ता और लगाता, कुछ ऐसे करके और खाता। और एक बुद्धिमान व्यक्ति उसको देख रहा था। वो बुद्धिमान व्यक्ति उसके पास आता है और पूछता है कि भाई साहब, ये आप क्या कर रहे हो? कौर तोड़ते हो और ऐसे लगाते हो और ऐसे खाते हो, लेकिन उस रोटी के ऊपर कुछ भी नहीं था। तो पता है वो गरीब व्यक्ति क्या जवाब देता है? भाई साहब, मैं ऐसा सोच रहा हूं कि इसके ऊपर चटनी रखी है और मैं ऐसे लगा लगा के उस चटनी से खा रहा हूं। फिर पता है वो क्या जवाब देता है? जब सोच ही रहे हो तो बड़ा क्यों नहीं सोचते। ये क्यों नहीं सोचते कि उस रोटी के ऊपर गुलाब जामुन रखी है। ये क्यों नहीं सोचते कि उस रोटी के ऊपर राजभोग रखा है। पता है फिर वो गरीब व्यक्ति क्या कहता है? भाई साहब, चटनी से ज्यादा हमारा सॉफ्टवेयर सपोर्ट नहीं करता, एरर दिखाता है। सोच ही नहीं पाते हम चटनी से ऊपर। इस दुनिया में बड़ा कौन नहीं बनना चाहता साहब, लेकिन सच कहूं बड़ा वही बनता है जिसकी सोच बड़ी होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। एक विचार हमारी जिंदगी को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक दिन में हमारे मन में लगभग 50,000 विचार आते हैं। लगभग, आई एम नॉट श्योर, 50,000 विचार आते हैं। और दुर्भाग्य है कि 95% विचार वही होते हैं जो पिछले दिन आए थे। 95% वही होते हैं जो पिछले दिन आए थे। अगर आज के विचार आपके बर्बादी वाले हैं
जिंदगी को बिगाड़ने वाले हैं तो 95% विचार कल जो आएंगे उनमें से 95% विचार बर्बादी वाले होंगे। आज किसी के विचार बर्बादी वाले हैं, जिंदगी को बिगाड़ने वाले हैं, तो कल 95% विचार वही होंगे बर्बादी वाले। ऐसा साइंस कहती है, मैं नहीं कहता, साइंस कहती है। अगर आज आपके विचार लक्ष्य को कैसे प्राप्त करें, ड्रीमों को कैसे अचीव करें, इसके बारे में है, तो कल 95% विचार उसी के बारे में होंगे 100%। अगर आज आप नेगेटिव हैं, नेगेटिव सोचते हैं, तो 95% जो कल वाले विचार होंगे वो नेगेटिव ही होंगे। अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, तो 95% हिस्सा आपका पॉजिटिव रहेगा। आपको आज एक भयानक स्टोरी सुनाता हूँ जो आपको हिलाकर रख देगी। क्या किसी इंसान की मौत एक बूंद पानी से हो सकती है? ब्रिटिश शासन के दौरान एक भयानक और डरा देने वाला एक्सपेरिमेंट किया गया। डॉक्टर बर्नार्ड लोन, जिन्हें 1985 में नोबेल प्राइज मिला था, उन्होंने अपनी बुक द लॉस्ट आर्ट ऑफ हीलिंग में इस घटना के बारे में बताया गया है। एक बार कोलकाता में एक कैदी को मौत की सजा सुनाई गई। उसके लिए एक दिन निश्चित किया गया और उस निश्चित दिन उस कैदी को जेल में बुलाया गया और वहां पर जेल का मैनेजर आया और उस मैनेजर ने उस कैदी को 2 ऑप्शन दिए। पहला, फांसी लगने से मौत और दूसरा, खून बहने से मौत। लेकिन उस कैदी ने दूसरा वाला ऑप्शन चुन लिया, डेथ बाय ब्लीडिंग, खून बहने से मौत। उस कैदी से आखिरी बार पूछा गया कि आपकी कुछ आखिरी इच्छा है, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं आखिरी बार? लेकिन उसने कुछ नहीं बोला। जैसे ही उसने कुछ नहीं बोला, उस कैदी की आंखों के ऊपर काली पट्टी बांध दी गई और उसे बिस्तर पर लेटा दिया गया और उसे दूसरे रूम में ले जाया गया। वहां पर एक्सपेरिमेंट करने वाले डॉक्टरों ने उसके हाथ पर एक जोर से खरोंच मार दी। जैसे ही खरोंच मारी, उस कैदी को लगा कि मेरा हाथ फट गया। लेकिन उन एक्सपेरिमेंट करने वालों ने ना तो उसका हाथ फाड़ा, ना किसी प्रकार की चोट उसको पहुंचाई, सिर्फ एक छोटी सी स्क्रैच मारी ताकि उसको ऐसा लगे कि उसका जो हाथ है वो फाड़ा गया। और ठीक उसी स्क्रैच के ऊपर एक गर्म पानी की नली बांधी गई जिससे कैदी को लगे कि खून बह रहा है और वह पानी की बूंद एक बड़ी सी स्टील के बर्तन में नीचे टप टप करके गिरने लगी। कैदी को विश्वास होने लगा कि हाथ को गीला करता हुआ खून नीचे टप टप करके टपक रहा है। पहले पानी की धार थोड़ी तेज थी, लेकिन बाद में उसको कम कर दिया गया ताकि उसको लगे कि शरीर से खून धीरे धीरे कम होता जा रहा है। स्टडी करने वाले डॉक्टरों ने उसका ब्लड प्रेशर, तापमान वगैरह नापा, लेकिन पानी बंद होने के कुछ समय बाद उस कैदी के हृदय ने धड़कना बंद कर दिया। उसका हृदय धड़कना बंद हो गया। एक बूंद खून की उस कैदी के शरीर से नहीं गिरी, सिर्फ उसे विश्वास दिलाया गया कि एक एक बूंद करके उसके शरीर से खून निकल रहा है। जैसे ही उसने पानी की एक एक बूंद की आवाज सुनी तो उसके दिमाग में एक तस्वीर बनी कि एक एक बूंद करके मेरे शरीर से खून निकल रहा है। लेकिन वो खून नहीं था, वो पानी था। पानी की बूंद टपक रही थी। और जैसे ही उसने ये सोचा समय बाद मेरी मौत हो जाएगी, और जैसे ही उसने पानी की आवाज सुनना बंद कर दिया तो उसके दिमाग ने, नर्वस सिस्टम, शरीर, हृदय को सिग्नल भेजा कि अब काम करना बंद कर दो। मेरे दोस्त, उसके शरीर से एक बूंद खून की नहीं गिरी, एक विचार ने उसके दिमाग में आकर उसके हृदय, नर्वस सिस्टम और शरीर को डिस्टर्ब कर दिया। विश्वास से सने हुए विचार इतने ताकतवर होते हैं कि वो आपके हृदय, नर्वस सिस्टम और शरीर को ही नहीं बल्कि प्राणों को भी प्रभावित कर सकते हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, क्या सुनते हैं। फर्क इससे पड़ता है कि आप क्या मानते हैं। जो आप मानते हैं, आज नहीं तो कल आप वो बन जाते हैं। अंत में बस यही कहना चाहता हूं कि विश्वास एक ऐसी शक्ति है
जिससे उजड़ी दुनिया में फिर से प्रकाश लाया जा सकता है। इसीलिए खुद के ऊपर विश्वास रखो और चलते रहो। थैंक यू सो मच।